नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें जो है 100 प्रश्न है। आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव जो है मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था। कहता है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था। शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करता है। और नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। आप लोग ज़रूर ध्यान से बस सुनिएगा, आप लोग को ज़रूर याद हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले जो कौन धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन प्रणाली। क्या था? नगर नियोजन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। क्या था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। कहता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? यह हो जाएगा भोगवा नदी, गुजरात में। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी, गुजरात में। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि मोहनजोदारो की खोज जो है किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। मोहनजोदारो की खोज जो है किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। पता विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदारो में। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदारो में। 11 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा। किससे अपरिचित थे? लोहा। हड़प्पा सभ्यता किस स्थान से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है? यह हो जाएगा मोहनजोदारो से। कहाँ से? मोहनजोदारो से। सिंधु सभ्यता में सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यह भी मोहनजोदारो से। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सूती वस्त्र का कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो से। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? कांस्ययुगीन काल की थी। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करती थी? पशुपति, शिव और मातृ देवी की। किसकी पूजा करती थी? पशुपति, शिव और मातृ देवी की पूजा करती थी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यह कालीबंगा राजस्थान से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से। कालीबंगा का अर्थ क्या है? यह काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। मुख्यतः पढ़ी नहीं जा सकी। अभी तक जो है सिंधु सभ्यता की लिपि जो है ना पढ़ी नहीं गई है। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति के मोहर मुख्य रूप से किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। अगला है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर। अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी स्थल क्या हो जाएगी? तो मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल पूछे तो दैमाबाद, महाराष्ट्र। दैमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर, उत्तर प्रदेश। आलमगीर, उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता के पश्चिमी स्थल पूछे सुतकांगडोर, बलूचिस्तान। क्या होगा? सुतकांगडोर, बलूचिस्तान। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल जो कहाँ खोजे गए? गुजरात में। कहाँ खोजे गए? स्वतंत्रता के बाद जो भारत में हड़प्पा की सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में खोजे गए थे। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? यह है धोलावीरा में। कहता है किस हड़प्पाकालीन स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है?
धोलावीरा से। धोलावीरा नगर जो है कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। कितने भागों में विभाजित है धोलावीरा? यह जो है ना 3 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न कहता है कि 27 नंबर प्रश्न कहता है कि किस स्थान से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। अगर पूछे कि किस स्थान से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। अगला है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है तो त्रिभुजाकार। स्वास्थविक चीन किस सभ्यता के देन है? तो हड़प्पा सभ्यता का। अगर पूछे स्वास्थविक चीन जो है किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता का। कहता है मिट्टी के बने हल का साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है? कहता है मिट्टी के बने हल का साक्ष्य जो कहाँ से मिलता है? बनवाली हरियाणा। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ एवं कुलीन। अगर पूछे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ एवं कुलीन। आर्यों का भाषा क्या थी? संस्कृति। आर्यों का भाषा क्या थी? संस्कृति। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ से बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान सप्त सिंधु प्रदेश से। कहाँ से बसे थे? यह पंजाब और अफगानिस्तान सप्त सिंधु प्रदेश से आकर बसे थे। चलिए अगला है कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करता था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करता था। उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। उत्तर वैदिक काल के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। कहता है ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्ति है? 10 मंडल है। 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। अगर पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री, जिसे सूर्य देवता। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों पुरुष सूक्त का उल्लेख है? 10वें मंडल में। कहता है ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है? 10वें मंडल में। सामवेद का किसका जनक माना जाता है? भारतीय संगीत का। अगर पूछे कि सामवेद को किसका जनक माना जाता है? तो भारतीय संगीत का। यज्ञ संबंधित नियमों और विधि विधानों का उल्लेख किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। किस में है? यज्ञ संबंधित नियमों का विधि विधानों का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में। अगला है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। गद्य और पद्य कोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद में लिखा है। कहता तंत्र मंत्र जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। जादू टोना तंत्र मंत्र का वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। कहता वेदों को भाली भांति समझने के लिए कितने वेदों की रचना की गई? 6। कितने? 6। पुराणों की संख्या कितना है? 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18। सबसे प्राचीन और पौराणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सत्य में जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108 हो जाएगा। कहता है ऋग्वेद में अघन्या न मारने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गायों के लिए। किसके लिए किया गया? गायों के लिए किया गया है।
अगला है कि ऋग्वेद में किस नदी की सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती नदी। किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती नदी को। कहता है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में गंगा एवं यमुना का उल्लेख कितने बार किया गया है? अगर पूछे गंगा का तो 1 बार और यमुना का 3 बार किया गया है। वैदिक काल में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? बीतस्ता। झेलम नदी को किस काल के नाम से जाना जाता है? बीतस्ता। वैदिक काल में चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। अगर झेलम के पूछे तो बीतस्ता, चिनाब के पूछे तो अस्कनी हो जाएगा। अगला है कि वैदिक काल में रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। वैदिक काल में रावी नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? पुरुषनी। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी, रावी नदी के तट पर। 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी, रावी नदी के तट पर। कहता है 10 राजाओं का युद्ध में किसकी विजय हुई थी? राजा सुदास का। किसका विजय हुआ था? राजा सुदास का। सत्यकाम जवाल का कथा जो कि अनव्याही माँ होने की लक्षण को चुनौती देती है कहाँ वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। न्याय के गौतम। अगला है मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जामिनी। पूछे पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जामिनी। उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बदरायन। अगर उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पूछे, बदरायन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? कणाद एवं उलूक। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सूक्तों का रचना की गई? 250 सूक्तों। इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने सूक्तों की रचना की गई? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्त है? 200। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो प्रजापति। पूछे उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन बने थे? प्रजापति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपदों का उदय हुआ? 16 महाजनपद का उदय। कितना? 16 महाजनपद का उदय हुआ। अगला है 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। कहता है 16 महाजनपदों की सूची जो है किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद की जानकारी किस जैन ग्रंथ में मिलती है? भागवत सूत्र में। 16 महाजनपद की जानकारी जो किस जैन ग्रंथ में मिलती है? भागवती सूत्र में। कहता मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गृहब्रिज या राजगृह। मगध साम्राज्य के प्रथम राजधानी कहाँ थी? गृहब्रिज या राजगृह। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखिए। कहता है बुद्ध की गृह त्याग की घटना बुद्ध ग्रंथ में क्या कहलाता है? महाविनाशकर्मण। गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा था उसको क्या कहा गया था? महाविनाशकर्मण। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और घर त्यागा था तो महाविनाशकर्मण। प्रथम उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस भाषा में दी गई थी? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दी? श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दी? श्रावस्ती, कौशल
देश की राजधानी में। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया, जो कि कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व हुआ था। 84 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है प्रथम बौद्ध संगीत की किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताइएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? कालाशोक के काल में, वैशाली में। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, 383 ईसा पूर्व में। और तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में? पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में। चौथे बौद्ध संगीत शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए 88 नंबर देखिए, 88 नंबर में कहता है किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीन और महायान में विभाजित हो गया? चतुर्थ बौद्ध संगीत में विभाजन हो गए थे। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बौद्ध धर्म संघ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारश्वनाथ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारश्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलगढ़ वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। कहता महावीर स्वामी किस नदी के तट पर ज्ञान कैवल्य प्राप्ति हुई थे? ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। यह है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया थे? राजगृह में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्माण कहाँ हुई थी? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थलभद्र की अध्यक्षता में किया गया। 100वां नंबर प्रश्न है द्वितीय जैन संगीत का आयोजन वल्लभी गुजरात में। चलिए आज जो है हम लोग 100 प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। चलिए अगला वीडियो फिर हम लोग डाल देंगे।